जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल द क्वांटम पे। स्वागत करती हूँ आपका 11th क्लास के फिजिक्स में। हमने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर था कूलम्ब्स लॉ, जिसमें हमने जाना था आखिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। फ्रिक्शन, जैसा हम जानते हैं कि आखिर घर्षण क्या है, तो घर्षण यानी कि दो इंसुलेटेड मटेरियल्स यानी कुचालक पदार्थों को आपस में रब करते हैं, तो रबिंग के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाते हैं, तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसमें एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी ही कहलाती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसे सबसे पहले जो एक फिलोसोफर थे, यूनानी फिलोसोफर थे थैलस, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। इन्होंने जब इन्होंने रब किया तो इसमें इन्होंने क्या देखा कि जो पेपर पार्टिकल्स होते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो अट्रैक्ट कर जाती हैं, तो इससे ही फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आज हम जानेंगे कि आखिर जो इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिसके कारण हम जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो टर्म है कि कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जब ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने के लिए कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब हम रबिंग करते हैं दो मटेरियल्स की, तो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट है चार्जिंग मैकेनिज्म। तो चार्जिंग मैकेनिज्म में हम क्या देखते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था जब हमने हेयर कॉम ली थी एंड हेयर्स लिया था कि सूखे बालों जब हम कंघी करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कंघी जब हम कुछ पेपर पीसेस के पास ले जाते हैं तो वो उस कॉम में अट्रैक्ट कर जाते हैं। या अनदर एग्जाम्पल लें तो जो ग्लास रॉड होती है उसको जब सिल्क से रब करते हैं, तो जब रबिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, तो जो ग्लास रॉड है उससे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे सिल्क पर। तो ग्लास रॉड है जो वो हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रही है, और जो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। तो मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, तो इसे भी एक सीरीज के फॉर्म में डालना जरूरी था, सीरीज के फॉर्म में जानना जरूरी था कि कौन सा मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है या कौन सा मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में इस तरह के मटेरियल्स की एक सीरीज को तैयार किया गया। सो मटेरियल्स आर रैंक्ड इन अ सीरीज टू डिटरमाइन विच विल गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में इसमें ये जो पूरी प्रोसेस होती है, जब दो एलिमेंट्स की जो मटेरियल्स की रबिंग होती है, तो इसमें आफ्टर रबिंग एंड बिफोर रबिंग जो इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस होता है, यानी कि जो भी पूरी प्रोसेस है, क्योंकि इसमें अदर वे में इलेक्ट्रॉन्स का क्रिएशन नहीं होता है। सो नो न्यू चार्जेस आर क्रिएटेड। द टोटल चार्ज the total charge of both objects remains neutral and as electrons are only transfer, क्योंकि इसमें केवल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अदर फॉर्म में ये क्रिएट नहीं होते हैं, चार्जेस अलग से क्रिएट नहीं होते हैं। तो ये था आज हमारा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने जाना कि कॉन्सेप्ट्स के बारे में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे और डे बाय डे आपके साथ 11th क्लास की फिजिक्स के टॉपिक्स को स्टडी करते रहेंगे। जो भी आपको क्वेरीज है कमेंट करके जरूर बताएं। पूरा सिलेबस आपको इसी चैनल में मिलेगा, तो मेरे साथ यूं ही आप बने रहें और जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट करके जरूर बताएं, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो या अदर टॉपिक्स जो फिजिक्स से रिलेटेड हैं वो टॉपिक्स हो। तो क्वेरी करेंगे, कमेंट करेंगे, तो ही मैं समझ पाऊंगी कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको जल्द से जल्द मैं सॉल्व करूंगी। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।